यही है या आर या पार की लड़ाई है या तो फिर चाहे निकाल दे या हमें रेगुलराइज कर दे, बस आर पार की लड़ाई है। ये लास्ट प्रोटेस्ट होगा इस बार, जो आपका प्रोटेस्ट होगा वो बिल्कुल कोई कंप्रोमाइज जो है सरकार के साथ, कोई कंप्रोमाइज नहीं सरकार के साथ होगी, क्योंकि कंप्रोमाइज बहुत से हो गए। इस बार आर पार की लड़ाई है, अब इसलिए आंदोलन रुकने वाला नहीं है। अब हम लोग बातें करने में यकीन नहीं करते। आपने देखा होगा पिछले दिनों भी हमने डी साहब को बोला कि आप गलत हो, जो बंदा गलत है चाहे किसी भी अथॉरिटी पे हो, नो वन विल बी टॉलरेटेड बाय एनी काउंसिल एनी डोडा के हम बाशिंदे और बाशूर, हम लोग सिलेक्टेड नहीं है, हम लोग इलेक्टेड हैं, इन्हीं के द्वारा इलेक्टेड है। हम इनकी मांगों को जायज मानते हैं और इनकी मांगों को हरदम उठाते रहेंगे। यही कहना है, या तो हमें रेगुलाइज किया जाए या तो हमें जो एक्ट जो ड्यूटी रेट जो है डोडा ये पूरा हिंदुस्तान में दे रहे हैं, या तो वो हमें दे, नहीं तो हम बीबी बच्चे लेके जितने भी हैं हम रोड में आ रहे हैं कल से, नहीं तो हमें निकाला जाए। कोई भी कंप्रोमाइज कोई कंप्रोमाइज हमारा नहीं होगा। इत्तेहाद मुलाजमीन, ऑल सफाई कर्मचारी यूनियन, ऑल सफाई कर्मचारी यूनियन, हमारी मांगे हमारी मांगे हमारी मांगे हमारी मांगे लाला लहराएगा, लाला लहराएगा। इत्तेहाद मुलाजमीन। आदाब। स्ट्रेट लाइन में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। ऑल चिनाब वैली सफाई कर्मचारी अदर देन यूनियन डिस्ट्रिक्ट डोडा के जो जितने भी सफाई के जितने भी कर्मचारी हैं, फिर से आज प्रोटेस्ट पे यहाँ पर है। बहुत सारी मांगे इनकी है, लेकिन काफ़ी सालों से जो है इनकी मांगों को जो है पूरा नहीं किया जा रहा है। तो आइए हम इन्हीं से बातचीत करेंगे और इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। सर, आपका नाम? मेरा नाम इरशाद अहमद है, मैं सफाई कर्मचारियों का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट डोडा हूँ। तो आपसे जानना चाहूँगा कि जो आज का अभी आपका जो प्रोटेस्ट अब शुरू हो चुका है, तो इस प्रोटेस्ट को लेके आप क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले क्या मांग है आपकी? पहले तो हम 7 दिन से धरना पर आए थे, तो इनको हमने 15 दिन का टाइम दिया था, तो 15 दिन के अंदर अंदर जो हमारा मसला है उसको हल किया जाए। तो आज तक ना हमारी कोई सुनवाई हुई, ना कोई खबर आई कि आपको ये परमिट किया जाएगा या आपकी पे बढ़ाई जाएगी, ये कोई भी खबर नहीं आई। तो आज से हमारा धरना ख़त्म होता है और कल से काम छोड़ हड़ताल शुरू होती है, क्योंकि हर बार इन्होंने हमें लाली पप्पी दिया है, तो हमारा काम किया नहीं है इन्होंने। आप कितने टाइम से जो आपकी मांग जो है अभी कितने टाइम से कंटिन्यू चलती आ रही है? हमारी 2014 से मांग चलती आ रही है। हमें सिर्फ बहानेबाजी दी है, कभी 10 दिन का टाइम मांगा इन्होंने, कभी 20 दिन का टाइम मांगा इन्होंने, कभी 2 महीने का टाइम मांगा इन्होंने, तो इन्होंने हमारा मसला हल नहीं किया। अब हम रोडों पर आ चुके हैं, तब तक ये हमारी हड़ताल चलती रहेगी जब तक नहीं हमारा मसला हल होगा। तो क्या क्या मांगे जो है आपकी, क्या क्या मांगे आप? हमारी मांगे यह हैं कि जिसके भी 7 साल कवर हो चुके हैं उनको परमिट किया जाए, तो जो उसके बाद जो जिनके 7 साल पूरे नहीं हुए हैं तो उनको ड्यूटी रेट दिया जाए। तो और हमारे जो 2014 में परमिट हुए हैं तो उनको पेंशन लागू किया जाए। तो आप देख सकते हैं और भी लोग जुड़े हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम सजाद अहमद है, मैं जनरल सेक्रेटरी ये म्युनिसिपल काउंसिल डोडा का। सजाद जी, आपसे भी जानना चाहूँगा कि आखिर इतने टाइम से जो है आपको लॉलीपॉप दिया जा रहा है, बताया जा रहा है कि आपको परमिट किया जाएगा या ड्यूटी रेट दिया जाएगा, लेकिन आखिर क्या वजह है कि जितने भी सफाई कर्मचारी हैं उनके साथ कभी भी जो है इंसाफ नहीं हुआ? सर, बदकिस्मती मेरे ख्याल से या हमारी है या गवर्नमेंट की है, जिनने एक SRO निकाला है, SRO छोड़ के 7 साल के बाद सफाई कर्मचारी परमिट हो जाएगा, मगर 15-15, 20-20 साल से सफाई कर्मचारी काम कर रहे हैं, आज तक उसको परमिट नहीं किया गया है। यहाँ तक कि इन्होंने SRO बहुत से SRO निकाले, SRO 64 निकाला है, SRO 520 निकाला है, मगर आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हम गवर्नमेंट से यही इल्तिजा करते हैं कि हमें जल्द से जल्द रेगुलाइज करें। अगर 7 दिन तो हमने दिया था अल्टीमेटम, उनको 7 दिन का टाइम दिया था, 7 दिन आज खत्म हो गए हैं। इंशाल्लाह कल से हम काम छोड़ हड़ताल पे जा रहे हैं। यानी कल से जो है आपकी हड़ताल अब कंटिन्यू रहेगी? कल से पूरा डोडा में जो है कोई भी सफाई नहीं होगी? कल से डोडा में नहीं, खिते चुनाव में जितने भी कमेटियां हैं किसी में सफाई नहीं होगी। कल से सारा का सारा चुनाव भी बंद होगा। और भी लोग जुड़े हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं। सर, आपका नाम? अशफाक अहमद डार। अशफाक जी, आपसे भी जानना चाहूँगा कि आखिर क्यों जो है आपकी मांगे जो है अभी तक नहीं मानी गई? हमने गवर्नमेंट को अल्टीमेटम दिया था 7 दिन का,
वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं आया, कोई जवाब नहीं आया, इसलिए हम कल से काम छोड़ हड़ताल पे बैठे हैं। हमारा पहला मुद्दा है, सबसे पहला मुद्दा हमारा यही है कि जिनको भी 7 साल कवर हो चुके हैं उनको रेगुलर किया जाए, परमिट किया जाए। दूसरा हमारा ये है कि यूटी रेट्स जो हैं, जो मिनिमम वेजेस जो एक्ट है वो लागू किया जाए। तीसरा हमारा यही मुद्दा है कि जो हमारे 2014 में सफाई कर्मचारी परमिट हुए थे उनको जो पेंशन स्कीम है वो जो पहले वाले मुलाजमों को दी जा रही वो वाला दिया जाए। एनपीएस खत्म किया जाए, पुराना सिस्टम जो है पेंशन का वही लागू किया जाए। लेकिन आखिर क्या वजह है, काफ़ी टाइम से आप प्रोटेस्ट में हैं, हर बार आपका प्रोटेस्ट होता है, हर बार आपको लॉलीपॉप दिया जाता है कि कुछ ही टाइम में जो है आपको ये सब जो है आपकी मांगे जो है हल की जाएगी, लेकिन क्या वजह रह रही है कि आपकी मांगों पर कोई भी असर जो है सरकार को नहीं हो रहा है? क्या कहें, जो भी गवर्नमेंट आती है खाली आश्वासन देते हैं, कल करेंगे, परसों करेंगे, हफ्ता करेंगे, 10 दिन टाइम दे दो, काम करो, कुछ नहीं होता है, खाली आश्वासन देते हैं, आश्वासन पे आश्वासन। गवर्नमेंट जो भी गवर्नमेंट आती है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे एनसी हो, खाली आश्वासन देते हैं, काम कोई नहीं करता है। जबकि हमारे माननीय पीएम साहब ने कहा था कि जब 2014 में उन्होंने बयान दिया था कि हमारे जो सफाई कर्मचारी है सबसे पहले हम उनको ही परमिट करेंगे। कौन से परमिट है, देखिए आप खुद ही 16 साल में, मुझे तो खुद 16 साल हो गए लगे हुए, मैं दूसरों की बात क्या करूँगा। 15-15, 20-20 साल से यहाँ पे, खुद ही देखो आप, इनकी दाढ़ी देखो आप, इनकी हालत देखो आप, घरों की 750-800 पे क्या बनता है आज की डेट में। आप मुझे दिखाओ 750-800 पे घर चला के, कोई दिखाए, आप ही दिखाएं 750-800 पे अपना घर चला के, अपनी फैमिली को चला के। मैं भी आपको मानता हूँ कि 750-800 पे घर चलेगा, इसलिए हम गवर्नर साहब से इल्तिजा करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा मसला फुलफिल तौर पे हल किया जाए। कल से तो आपकी हड़ताल तो होगी, क्या लगता है आपको फिर से आपको वही लॉलीपॉप दिया जाएगा, फिर से आपकी जो है कहा जाएगा कि आपकी मांगों को हल किया जाएगा? तो जो आपका अभी जो कल से हड़ताल रहेगी, आखिर किस तरह की अब हड़ताल ये रहेगी? कल से हमारी हड़ताल जो है वो पूरे खेता चिनाब के 7 कमेटी में काम छोड़ हड़ताल रहेगी। अब हमने देखना है कि आगे गवर्नमेंट क्या करती है। हमने तो अपनी तरफ से, हमारा तो यही है कि हम अपनी तरफ से यही कोशिश करेंगे कि हमारे मसाइल हल हों, क्योंकि भूख हमें लगनी है, खाना हमने खाना है, कि बाकियों ने थोड़ी खाना है। जो काम करते उन्हीं को बेचारों को दर्द होती है, जो काम करते उन्हीं को दर्द है। 750 में क्या बनता है आज की डेट में? आज तेल का भाव देखो, चावलों का भाव देखो आप, चावल किस तरह किलो है, आटे का भाव देखो, काफ़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, मतलब फैमिली पालना बहुत मुश्किल है। अब यही हमारा है, लास्ट मुद्दा यही है कि नहीं तो हमने घर वालों को, फैमिली को भी रोडों में लेके आना है। फिर लास्ट मसला हमारा यही है, अगर हमारा मसला हल नहीं होता फिर हमने अपने घर वालों को, बीवी बच्चों को भी लेके रोड में ही आना है। फिर हमारा फिर लास्ट ऑप्शन यही है, फैसला यही है, या आर या पार की लड़ाई है, या तो फिर चाहे निकाल दे या हमें रेगुलाइज कर दे, बस आर पार की लड़ाई है। ये लास्ट प्रोटेस्ट होगा, इस बार जो आपका प्रोटेस्ट होगा वो बिल्कुल कंप्रोमाइज जो है सरकार के साथ, कोई कंप्रोमाइज नहीं सरकार के साथ होगी, क्योंकि कंप्रोमाइज बहुत से हो गए। इस बार आर पार की लड़ाई है, अब इसलिए आंदोलन रुकने वाला नहीं है। अब तो यानी अभी भी फिर भी क्या लास्ट में क्या उम्मीद करते हैं आप सरकार से? बस यही उम्मीद करते हैं कि करे, एक हाथ लो एक हाथ दो, अब यही बात, और कुछ नहीं है। अब हमारे पास कोई इनके वास्ते अब लॉलीपॉप भी नहीं ना है, ये लॉलीपॉप से भी ये खुद कंगाल है, हमें क्या दे दें। हम यही चाहते हैं कि बस ये आर पार की लड़ाई है, करो या मरो, या निकाल दे या निकाल दो। आपका क्या कहना है? सर हमारा यही कहना है, या तो हमें रेगुलाइज किया जाए, या तो हमें जो एक्ट जो यूटी रेट जो है डोडा ये पूरा हिंदुस्तान में दे रहे हैं, या तो वो हमें दे, नहीं तो हम बीवी बच्चे लेके जितने भी हैं हम रोड में आ रहे हैं कल से, नहीं तो हमें निकाला जाए। कोई भी कंप्रोमाइज, कोई कंप्रोमाइज हमारा नहीं होगा। वार्ड मेंबर भी यहाँ पर जुड़े हैं, इनसे भी हम बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि जो इनकी मांगे हैं, क्या लगता है आपको किस हद तक जायज़ है? देखिए, आपके TSL चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये ऐसा काम करते हैं कि जो दुनिया का कोई शख्स उसको गवारा नहीं करता है। आप उस नाले में जाते हैं जहाँ पे हम अपनी गंदगी को इस तरह के छुपा के डालते हैं, लेकिन वो वहाँ से सफाई करते हैं ये लोग। ऑलरेडी मेरी बात प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब से यहाँ ऑफिस में बैठे बैठे पिछले दिनों हुई है, लगभग कोई 20 दिन पहले, कि ये लोग 15 सालों से, कोई 10 सालों से यहाँ पे काम कर रहा है एज ए डेली वेजर, कंट्रेक्चुअल, वट एवर पोजिशन दे है। हम लोग इनके साथ में हैं। हम चाहते हैं कि भाई जो इनका ग्रास रूट लेवल है, क्योंकि ग्रास रूट लेवल के वर्कर हैं,
चाहे हमारे स्वीपर हो गए, बाकी सफाई कर्मचारी हो गए, बाकी अदर्स इलेक्ट्रिशियन हो गए, प्लम्बर्स हो गए, जो भी हमारे म्यूनसिपल काउंसिल के हैं, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हैं, एक गवर्नमेंट के इनिशिएटिव भी है कि हम लोग ग्रास रूट लेवल पे हर एक ऐसे तबके को उठाने की कोशिश करें जिसको बाकी कोई नहीं उठाता। हमारा प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हर ऐसे तबके के साथ बैठ के बात करता है, उनके साथ खाना खाते हैं वो लोग। उसी बात को लेके हुए हम भी, ये जितने भी भाई लोग हैं, हम भी गवर्नमेंट के साथ ये रेस्पेक्टफुली उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इनकी जो भी डिमांड है बहुत जेन्युइन है, और ख़ास करके डोडा म्यूनसिपल काउंसिल में यहाँ पे अमले की बहुत किल्लत है, इसकी भी नज़रसानी की जाए। जब से काउंसिल हुई है बड़े सारा मैन पावर हमारे पास नहीं है, उसमें भी अनाउंसमेंट करने की बहुत ज़रूरत है। सर आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि काफ़ी टाइम से प्रोटेस्ट पे हैं और काफ़ी बार यही आश्वासन दिलाया गया कि इनकी जितनी भी मांगे हैं उनको पूरा किया जाएगा, लेकिन अभी तक क्यों नहीं हो पाया। और उसके साथ साथ मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि भाजपा की सरकार है और आप भी भाजपा के हैं, और इतना सब होने के बावजूद फिर भी भाजपा जो है इनकी बात नहीं सुनती। देखिए, सरकारें कोई भी हों, लेकिन अभी आप आउटपुट की बात करेंगे हम लोग कि हमारा आउटपुट क्या आ रहा है। अभी जिस तरह भी आपकी नज़रें जाएंगी वहाँ पे आपको कम से कम रोड कनेक्टिविटी का बहुत अंबार लगेगा एडजॉइनिंग एरियाज में, लेकिन कहीं ना कहीं हर एक चीज़ को टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि ये मैजिकल वैन है जो अभी हमने घुमा दी तो अभी हो जाएगा। सालों से ये सालों से काफ़ी सालों से नहीं, सालों से नहीं। अब अपनी बात कर रहे हैं कि काउंसिल जब से वजूद में आई है, वो काउंसिल को अपग्रेडेड, पहले कमेटी थी, अब काउंसिल हुई है। इट विल टेक टाइम। सर कितने टाइम में, सर इतने टाइम में इनकी मांगे जो नो, मैं कोई, आई एम नॉट अथॉरिटी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, कमिश्नर सेक्रेटरी एंड गवर्नमेंट इज अथॉरिटी। आपकी बात उनसे हुई, अब उनका क्या कहना है कि कितने टाइम में इनका मसला जो है हुई कि भाई आप इनका मसला जो जेन्युइन है, आई एम नॉट अथॉरिटी टू मेक देम क्या बोलते परमानेंट, आई एम नॉट अथॉरिटी, यू आर रॉन्ग। आप हमारे कहने का ये मतलब है कि आपकी बात उनसे हुई, तो बातचीज में क्या हुआ, कितने टाइम में जो है इनका मसला हल होगा? टाइम देने का वो भी अथॉरिटी नहीं है ना। He is not a government. He is an employee of the government. तो टाइम बाउंडेशन नहीं है। तो लगता है आने वाले टाइम में इनका मसला श्योर क्यों नहीं हो जाएगा? क्यों नहीं होगा? हम लोग हैं ना, आप लोग हैं ना। मीडिया इज द फोर्थ पिलर। मीडिया इज द फोर्थ पिलर। लेट अस हैव अ जॉइंट एडवेंचर। टेक द सॉल्यूशंस। वी बिलीव इन द सॉल्यूशन। वी डोंट एक्सपेक्ट, हम लोग बातें करने में यकीन नहीं करते। आपने देखा होगा पिछले दिनों भी हमने डी साहब को बोला कि आप गलत हो, जो बंदा गलत है चाहे किसी भी अथॉरिटी पे हो, नो वन विल बी टॉलरेटेड बाय एनी काउंसिल, एनी डोडा के हम बाशिंदे और बाशूर, हम लोग सिलेक्टेड नहीं है, हम लोग इलेक्टेड हैं, इन्हीं के द्वारा इलेक्टेड है। हम इनकी मांगों को जायज़ मानते हैं और इनकी मांगों को हरदम उठाते रहेंगे। धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं कि क्या साफ साफ इनका यही कहना है कि इस बार कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, जो हमारी मांगे हैं उनको जल्द से जल्द जो है पूरा किया जाए। हम भी हमारे चैनल के माध्यम से उम्मीद करते हैं सरकार से जितनी भी मांगे इनकी यहाँ पर है उन सबको जल्द से जल्द जो है हल किया जाए। तो इसी के साथ दीजिए इजाज़त और जुड़ते रहिए स्ट्रेट लाइन के साथ।